हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास फर्स्ट का पाठ 12 पढ़ा रही हूँ। यह है आपका हिंदी टेक्स्ट है, सब्जेक्ट हिंदी पाठ्य पुस्तक आराध्या से लिया गया है। ये चैप्टर 12 है। आपने पहले मात्राएं, स्वरों की जो मात्राएं हैं वो आपने पढ़ ली हैं बड़े औ तक। अब आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ अंग की मात्रा। अंग से अंगूर जिसे आप कहते हो, बिंदी जिसमें लगती है। यहाँ देखिए, अंग की मात्रा वाले वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। यहाँ देखिए आप, शंख, श शलगम वाला है, उसके बाद बिंदी, फिर लिखा है ख, तो इसे हम पढ़ेंगे शंख। श जिस पे आवाज़ आ रही है अंग की, उसके ऊपर हम बिंदी लगाएंगे। जैसे ये ह पे बिंदी है। हंस, इसे हम क्या पढ़ेंगे? हंस। अब देखिए यहाँ घ से घड़ी है, फिर प्लस का साइन दिख रहा है आपको, फिर बिंदी है, फिर प्लस का साइन है, फिर टा लिखा है। तो घ के ऊपर अंग की आवाज़ आ रही है, तो अंग की बिंदी लगेगी। घंटा, तो हम इसे पढ़ेंगे घंटा। अब है ये अंग से अंगूर। आप जानते हो, अ से अनार, आ से आम बोलते हैं, तो अंग से अंगूर बोलते हैं। तो यह अ पर बिंदी लगी है, तो इसे पढ़ेंगे अंगूर। उसी तरह से यहाँ त पे अंग की बिंदी लगेगी, पतंग। ठीक है। अब ये है बंदर, तो ब पे चंद्र बिंदी लगी है आपकी, बंदर। ठीक है, अंग की बिंदी लगी है, अंग की मात्रा लगी है। ये देखिए, शतरंज, र के ऊपर बिंदी आ रही है, तो रंज, शतरंज। ये है चुकंदर, समंदर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बुक का वर्क है। ये है हमारी अंग से अंगूर की मात्रा जिसमें बिंदी लगती है। ये वर्क आपको आपकी कॉपी में करना है। हिंदी ग्रामर की अंग की मात्रा वाले वर्णों को जोड़कर लिखो। जैसे ये लिखा है ह, अब देखिए यहाँ पर बिंदी है, हंस, हंस। ठीक है, र, और यहाँ र के बाद बिंदी लगी है, तो र के बाद बिंदी लगी है, तो हम र पर बिंदी लगाएंगे। ठीक है, रंग, शंख, इस तरह से भंग, पतंग। ठीक है, बसंत। ये आपको कॉपी में करना है, इन शब्दों को कॉपी में लिखना है और बोल कर लिखें आप, जिससे कि आप लिखना सीखें। गंगा जल, कंधा, क, तो क पे अंग की आवाज़ आ रही है, तो क पे हम बिंदी लगाएंगे, कंधा। ठीक है, और मैं साथ में आपको चंद्र बिंदु की मात्रा भी सिखा रही हूँ, जो आपका पाठ 13 है। चंद्र बिंदु की मात्रा जो हम इस तरह से लगाते हैं, जिस तरह से चंद्रमा होता है, आधा चंद्रमा, इसलिए इसे कहते हैं चंद्र और फिर बिंदी, चंद्रमा, है ना। चंद्र बिंदु की मात्रा है, ये देखो, आँख, ये क्या चीज़ है? आ, तो अंग, आ की आवाज़ आ रही है चंद्र बिंदु की, तो अ पर हम लगाएंगे चंद्र बिंदु और आँख, आँख। अब ये है चांद, आ। ठीक है, इस तरह से इसे बोला जाता है। च पे चंद्र बिंदु, द, चांद। ऊंट, ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा। ठीक है, और ये ट, ऊंट। ये है आपका अंगूठी, आंवला, आ पर चंद्र बिंदु, आंवला। बाँ, तो ब पर चंद्र बिंदु लगा, बाँ। स पे छोटी की मात्रा और र पे बड़ी की, बांसुरी। इस तरह से लड़कियाँ, तितलियाँ, सांप। और ये जो वर्क है, इसको आपको कॉपी में करना है। आपकी चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्दों को जोड़कर लिखिए। च पे आ की मात्रा, चा, और फिर चंद्र बिंदु है, इसलिए चांद।
ये आँख, सांप, बांसुरी, अंगूठी, ऊंट, हंसना, बांग और इससे जुड़े हुए चंद्र बिंदु वाली मात्रा वाले शब्द भी आपको ये लिखने हैं आपकी कॉपी में। अब है ये आपका प्रश्न प्रहर। जैसे ये कौन है, माँ, तो माँ पे चंद्र बिंदु लगी, आँख, आँख पे चंद्र बिंदु है आपकी, बंदर तो अंक की मात्रा, अंक की बिंदी लगेगी, अंकुर, ठीक है। अब है ये आपकी अह की मात्रा, जिसमें कि पीछे 2 बिंदी लगती है। ये आपका है पाठ 14, ठीक है। अह की मात्रा, जैसे न, म और पीछे ये 2 बिंदी लगी है तो हम इसे पढ़ेंगे नमः। पीछे हमारी ह की आवाज़ आती है, इसे पढ़ेंगे हम नमः। दुख, प्रातः, ठीक है। ज़्यादातर ये संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत में इस मात्रा का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। प्रातः, ठीक है। अब ये देखो, अंतः, अतः, फलतः, दुख, शनैः, मूलतः, नमः, इस तरह से ये शब्द हैं। और ये जो है आपको अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन वर्क करना है। नमः, छ, तपः, फलतः, ठीक है। अधः, भवः, पुनः, प पे छोटी ऊ की मात्रा, न और पीछे अह की मात्रा, 2 बिंदी लगती है, इस तरह से इसे पढ़ेंगे हम पुनः। फिर है शनैः, मूलतः, तो और इससे जुड़े हुए शब्द भी आपको ये कॉपी में करना है, ठीक है बच्चों। आपको आज मैंने पाठ 12, 13 और 14 अंक की मात्रा, चंद्र बिंदु की मात्रा और अह की मात्रा ये आपको सिखाई है। कॉपी का वर्क आपको कॉपी में करना है और बुक का वर्क बुक में करना है। और इसे समझने के लिए आप 1 से 2 बार ज़रूर देखिए।